बलून मैथ्स वर्ड 3 हमने लॉन्च किया है एयरफोर्स की तैयारी के लिए। और इस एयरफोर्स की तैयारी में हम लोग इस समय त्रिकोणमिति का सेशन कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति में जो ल्यूसेंट की बुक है, ल्यूसेंट की बुक से 35 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए हैं। 35 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब के फार्मूले। देखिए, जब हम लोग साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ लेते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ लिया गया, फिर साइन ए माइनस बी का पढ़ लिया गया, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ने के बाद आपको 2 फार्मूला और याद करना है। साइन ए प्लस बी में अगर साइन ए माइनस बी का गुणा होगा तो उसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर पहला वाला कोण, और माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या बोला हमने कि साइन ए प्लस बी पढ़ लिए, साइन ए माइनस बी पढ़ लिए, तो अब एक और फार्मूला पढ़ना है। साइन ए प्लस बी में जब साइन ए माइनस बी का गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर पहला कोण माइनस साइन स्क्वायर दूसरा कोण। ठीक इसी तरह से जब आप कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ लिए, कॉस ए माइनस बी का पढ़ लिए, तो अब इन दोनों के गुणनफल का भी फार्मूला पढ़ना है। इन दोनों के गुणनफल का, तो कॉस ए प्लस बी में अगर कॉस ए माइनस बी का गुणा होगा तो आप उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पहला कोण माइनस साइन स्क्वायर दूसरा कोण। ये दोनों फार्मूला आप अपने फार्मूले वाले बुकलेट में नोट कर लेंगे। फार्मूले का एक बुकलेट बनाना है, तो फार्मूले वाले बुकलेट में नोट कर लेंगे कि साइन ए प्लस बी गुणे साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी गुणे कॉस ए माइनस बी, दोनों में माइनस के बाद साइन स्क्वायर बी रहेगा। दोनों में माइनस के बाद साइन स्क्वायर बी रहेगा, लेकिन पहले वाले में साइन स्क्वायर ए है, अब इस दूसरे वाले में पहले कॉस स्क्वायर ए है। तो अब 36वां क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी में अगर साइन ए माइनस बी का गुणा होगा तो क्या आएगा। तो ये जो सी वाला विकल्प दिया है वो एकदम सही है, करेक्ट है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका आंसर होगा। ठीक, अब 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, याद है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर आपको निकालना है अधिकतम मान, अधिकतम मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? अधिकतम मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले लगाना है रूट, और रूट के अंदर क्या लिखना है? साइन का जो गुणांक है यानी 1 उसका वर्ग, अब प्लस जो कॉस का गुणांक है, यहाँ पे कॉस का गुणांक भी कितना है? 1, उसका वर्ग। तो कितना हो जाएगा? रूट में 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो √2। बस इतना ही करना था। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है √2। √2 पे टिक लग जाएगा। 38वां क्वेश्चन है हम लोगों को tan 765 अंश का मान ज्ञात करना है। 765 अंश। अब देखिए 765 अंश बड़ा कोण है, आपको याद होना चाहिए 360 का पहाड़ा। तो आज आपको याद कराएंगे 360 का पहाड़ा। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई भी त्रिकोणमिति, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर त्रिकोणमिति बन रही है, त्रिकोणमिति त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है। तो त्रिकोणमिति यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर एक कोण है, यहीं त्रिकोणमिति है। तो अगर 360 का कोण चलेगी फिर वहीं पहुँच जाएगी, और 2 बार 360 का कोण फिर वहीं, 3 बार 360 का कोण फिर वहीं। तो इसलिए हमको याद होना चाहिए 360 का पहाड़ा। तो 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 तिहाई 1080, 360 चौवाई 1440, और 360 पचाई 1800। ठीक है, कम से कम 5 तक याद रखिए, 10 तक याद कर लेंगे और बढ़िया रहेगा।
लेकिन कम से कम आपको याद रखना चाहिए 5 तक, 360, 720, 1080, 1440 और 1800। तो ये जो हमारा कोण है 765, उस 765 किसके नज़दीक है? 720 के। तो 720 से ये कितना ज़्यादा है? 45। 720 को 765 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 45। 360 या उसके गुणक को आप छोड़ सकते हैं। 360 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, करोड़ गुना, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो 360 के गुणक को छोड़ना है और 720 होता है 360 का गुणक, तो हमें से 360 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? मात्र बचेगा tan 45। tan 45 बचेगा ना। और tan 45 का मान आपको याद रखना है, tan 45 का मान होता है 1। तो ये 1 वाला विकल्प सही है 38वें क्वेश्चन का। अब लगाना है 39वां क्वेश्चन, लेकिन फिर से निकाल लीजिए, फिर से निकाल लीजिए अपने फार्मूले वाला बुकलेट जो आप कॉपी बनाए हैं, जिसमें आप सारा फार्मूला नोट कर रहे हैं, उसमें फिर फार्मूला नोट करना है त्रिकोणमिति का। और कौन सा फार्मूला नोट करना है? उसका शीर्षक है, उसका हेडिंग है कोण को आधा करने वाले सूत्र। कोण को आधा करने वाले सूत्र। त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कोण को कर दिया करते हैं आधा, और उन्हीं फार्मूलों को आपको बताने जा रहे हैं। तो खूब बढ़िया से इसको आप अपने डायरी में नोट करेंगे, फार्मूला बुकलेट में नोट करेंगे। एक फार्मूला बुकलेट बनाना है सबको। देखिए, tan के साथ जो कोण है, मान लीजिए वो कोण है 2a, तो tan का एक ठो ऐसा फार्मूला है जो आपको याद करना है, जो कोण को आधा कर देता है। वो है 2 tan कोण का आधा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर कोण का आधा। जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला 2a रहने पर ही लगे, बस कोण को आधा करना है। अगर a रहेगा तो a का आधा हो जाएगा, ठीक है। एक ठो फार्मूला याद करना है tan 2a का, तो इसको नोट कर लिए। अब एक फार्मूला, दो ठो फार्मूला याद करना है sin 2a का। तो sin 2a का एक फार्मूला याद करना है 2 sin कोण का आधा और फिर cos कोण का आधा। कैसे याद करना है? 2 sin कोण का आधा और फिर cos कोण का आधा। एक ठो और याद करना है, एक और याद करना है 2 tan कोण का आधा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर कोण का आधा। यानी बस इस माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो tan 2a के फार्मूला की बजाय हो जाएगा sin 2a का फार्मूला। तो tan 2a का एक फार्मूला याद करना है और sin 2a का 2 फार्मूला याद करना है, जो कोण को कर देते हैं आधा। अब जो है cos 2a, cos का 4 ठो फार्मूला याद करना है, 4 ठो। तो cos 2a का एक फार्मूला याद करना है cos स्क्वायर कोण का आधा माइनस साइन स्क्वायर कोण का आधा। और एक याद करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर कोण का आधा -1। और एक बार यहाँ 1 करके यहाँ 2 कर दीजिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा, कोण का आधा। एक ठोर याद करना है, इसका 4 फार्मूला याद करना है। एक और याद करना है 1 - tan स्क्वायर कोण का आधा और अपान में 1 + tan स्क्वायर कोण का आधा।
तो कॉस का 4 फार्मूला आप डायरी में नोट करेंगे, साइन का 2 ठो नोट करेंगे और टेन का 1 ठो नोट करेंगे और इसको याद कर लेंगे। ये भी याद कर लेंगे कि ये फार्मूला 2a रहने पे ही नहीं लगेगा, जरूरी नहीं कि 2a रहे। ये फार्मूला हर उस सिचुएशन में लगेगा जब आपको कोण को आधा करना पड़े और दोनों तरफ से याद रखना है। मान लीजिए साइन 2a आता है तो आप उसको मन करें, अगर फ़ायदा नज़र आए तो 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 साइन ए कॉस ए है तो उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, उसको भी लिख सकते हैं साइन 2a। तो अब हम लोगों को लगाना है अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं पहले। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाना है 39वें क्वेश्चन में दिया है कि अगर साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 हो, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 हो, तो आपको पता लगाना है कि साइन 2a कितना होगा। साइन ए प्लस कॉस ए अगर 1 हो, साइन ए प्लस कॉस ए अगर आपके पास है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, आप बस दोनों तरफ का वर्ग करके देखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब 1 के बाद प्लस जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा तो होगा 2ab, यानी 2 साइन ए कॉस ए। इधर क्या है, इधर है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है a, ये बात समझ में आई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। 1 से 1 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 0, इधर बचने वाला है 0। और अभी अभी आपको फार्मूला बताए हैं कि 2 साइन ए कॉस ए फार्मूला होता है साइन 2a का, ये फार्मूला होता है साइन 2a का। तो साइन 2a का मान ही पूछा था, यानी साइन 2a का मान हो जाएगा 0। 0 पे आपको लगा देना है टिक। तो ये हो गया 39वां क्वेश्चन। अब 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो त्रिकोणमिति होता है वो होता है फार्मूलों का समुंदर। अगर सारा फार्मूला त्रिकोणमिति का एक ही साथ बता दिया जाए, आप एकदम घचपचिया जाएंगे कि बाप रे इतना फार्मूला। तो इसलिए हम बारी बारी से धीरे धीरे बता रहे हैं और आपको इसको अपने कॉपी में नोट करते जाना है। हम बच्चों को याद करा देते हैं कि देखो बहुत काम आने वाला फार्मूला है, 2 ठो। अगर एक में कॉस जुड़े, इसको भी नोट करना है, एक में कॉस जुड़े तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा, कोण का आधा। देखिए अजीबोगरीब ढंग से आपको याद कराएंगे, लेकिन काम बहुत आएगा, आप फटाफट आप लगा लेंगे इसको। एक में कॉस जुड़े तो आप उसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा। और अगर एक में कॉस घटे, अगर एक में कॉस घटे, कॉस घटे तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा, 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा। जब भी एक में कॉस जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, एक में कॉस जुड़ता हुआ, मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 1 प्लस कॉस 2a, तो आपको इसको क्या लिख देना है, 2 कॉस स्क्वायर और जितना भी कोण है उसका आधा, तो 2a का आधा है। लेकिन अगर ये 1 प्लस कॉस ए होता तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्या, 2 कॉस स्क्वायर जितना भी कोण है उसका आधा। यानी अगर कोण है 2a तो यहाँ पर आधा हो जाएगा a, और अगर यहाँ पर है a तो उसका आधा हो जाएगा a/2। और लेकिन अगर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस रहेगा,
प्लस की बजाय माइनस रहेगा तो हमको लिखना है 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा। ये फार्मूला हम बना दिए हैं जब एक में कॉस जुड़े और जब एक में कॉस घटे। तो अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये काम आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है। और 40वें क्वेश्चन में देखिए क्या है, रूट में है पहले तो 2, फिर है प्लस, फिर रूट है, और इस अंदर वाले रूट में आप देख रहे हैं कि 2 + 2 cos 4 थीटा, यानी दोनों में से 2 कॉमन है। यहाँ दोनों में से 2 कॉमन है, और अगर दोनों में से 2 कॉमन रहेगा तो हम यहाँ बचेगा 1 + cos 4 थीटा। यहाँ पर क्या है, cos 4 थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे रूट और 2 को नोट करेंगे, फिर प्लस नोट करेंगे, फिर रूट नोट करेंगे, 2 नोट करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, जब एक में कॉस जुड़ रहा हो तो उसको लिख सकते हैं, यहाँ गुणा लगा दे रहे हैं, नहीं तो 2 ऐसे लिखेंगे तो आप समझो 22 है। एक में कॉस जुड़ रहा हो तो उसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, जितना भी कोण है उसका आधा, तो 4 थीटा का आधा कितना होगा, 2 थीटा। अब हम ये रूट लगाएंगे, 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, देखिए 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और कॉस स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। इतना काम जब करेंगे तो आपको फिर यहाँ से 2 कॉमन दिखने लगेगा, तो फिर एक बार 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। अब एक बार फिर ऐसा होगा कि आपको दिखने लगेगा एक में cos जुड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, ये वाला 2 नोट करेंगे और फिर गुणा लगा देंगे, और अगर एक में cos जुड़े तो उसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर कोण का आधा, तो 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा, थीटा। 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग हट जाएगा। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 2 cos थीटा मिलेगा। तो आप 2 cos थीटा पर टिक लगा देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आज की वीडियो यहीं पर 40 क्वेश्चन तक हम लोग लगाए। बीच में बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश है हमारी, ताकि आप आराम से उसको देखें, आराम से उसके फार्मूले वगैरह को नोट कर लें। अगर सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आप नोट करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब 41वें क्वेश्चन से अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा।